हेलो दोस्तों, डी फ्री स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए हम कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से लेकर के आए हैं। दोस्तों, कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि सबको समान रूप से देखने वाला क्या कहलाता है? समदर्शी, समधर्मी, समरूप और समांत। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए समदर्शी, सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 2 नंबर कि जो कोई वस्तु वहन करता है, वाहन कहलाता है, वाहक कहलाता है, ग्राहक कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी वाहक कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर कि पत्र या प्रसिद्धि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी, उत्तरोपेक्षी, उत्तरायणी, उत्तरीय। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी उत्तरापेक्षी। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर की जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो क्या कहलाता है? विज्ञानी, अविवेकी, दुर्बुद्धि और अज्ञानी। इसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अज्ञानी। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर की जिसमें इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो क्या कहलाता है? गीतीत, शत्रुद्र, जितेंद्रिय और अजात शत्रु। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जितेंद्रिय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों आपका कि जो युद्ध में स्थिर रहता है क्या कहलाता है? बहादुर, योद्धा, युधिष्ठिर और अविचल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर जो दूसरों का भला चाहने वाला है क्या कहलाता है? पारदर्थी, परोपकारी, सहृदयी और दयालु। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सहृदयी। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर जिसका खंडन न किया जा सके क्या कहलाता है? अटूट, अखंड, अखंडित, अखंडनीय। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अखंडनीय। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर जो स्त्री अभिनय करती हो क्या कहलाता है? नर्तकी, नटी, नायिका, अभिनेत्री। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्री। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर जिसमें सब कुछ कहा जिससे सब कुछ कहा जा सके क्या कहलाता है? अनंत, तरंग, सहृदयी, घनिष्ठ, अभित्री, भिन्न। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतरंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने दोस्तों कि जो दूसरे के बलबूते पर हो क्या कहलाता है? अप्रबल, स्वावलंबी, परावलंबी और परोपजीवी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परावलंबी। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों स्वामी रहित जानवर क्या कहलाता है? लाचार, निर्हित, अंतरा और लावारिस। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है लावारिस। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके क्या कहलाता है? अयोग्य, अज्ञात, अज्ञानी, अनभिज्ञ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अनभिज्ञ। अगला 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार क्या कहलाता है? अकरण, उपकरण, अभिकरण, अधिकरण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अभिकरण। अगला है 15 नंबर प्रश्न दोस्तों आग से झुलसा हुआ क्या कहलाता है? ध्वस्त, प्रक्षालित, अनलब्ध, अभ्रग्वेश। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अनलब्ध। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर
16 की ओर। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि जितने भी नई नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके नंबर सामने 16 नंबर प्रश्न, जो सुख दुख में एक सा रहे क्या कहलाता है? त्यागी, साधु, ठुरागी, वितरागी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वितरागी कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसका रोग का इलाज न हो सके क्या कहलाता है? असाध्य, असुच्य, विलेस्ट और दुस्साध्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, असाध्य। अगला 18वां प्रश्न दोस्तों, जो सहने की शक्ति रखता हो क्या कहलाता है? सधवा, सर्वज्ञ, सहकारी और सहिष्णु। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सहिष्णु कहलाता है। अगला दोस्तों, वह वस्तु जो नाशवान हो, अमर, अलौकिक, नश्वर, शास्त्र। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नश्वर। 20वां प्रश्न दोस्तों, किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान, सभापति, प्रधान, अध्यक्ष, संयोजक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए है, सभापति कहलाता है। अगला दोस्तों 21 नंबर, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है? अध्यावास्य, अध्ययन, स्मरण और अनुशीलन। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अनुशीलन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला नंबर प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों आपका कि जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है क्या कहलाता है? समकालीन, समदर्शी, संक्रामक और समयानुकूल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, समकालीन। अगला है दोस्तों 23 नंबर, जो समय के अनुकूल चलता आया है क्या कहलाता है? आंशिक, समासिक, समकालीन और समयानुकूल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समयानुकूल। अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है क्या कहलाता है? त्राता, द्वारक, कष्टहर, मुक्तिदाता। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्राता। अगला 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, चारों ओर से घेरने वाला क्या कहलाता है? परिधि, परिभव, परिभूत, अपरिभू। इसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिधि। अगला प्रश्न दोस्तों 26 नंबर, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो क्या कहलाता है? स्थान पत्र, निलंबित, स्थानांतरित और अभिस्थापित। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, स्थानांतरित। अगला दोस्तों 27 नंबर, हरा भरा मैदान क्या कहलाता है? स्वाद्वर, बेत, चरागाह और उपवन। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपवन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 आपका दोस्तों कि उचित मूल्य से कम आंकना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, अधिमूल्य, मूल्यांकन, अवमूल्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अवमूल्य। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? संरक्षक, प्रतिरक्षक, आरक्षक, अभिरक्षक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आरक्षक। अगला दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, जिसे दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो क्या कहलाता है? विवर्ण, उद्ग्रीन, उत्तमर्ण और उत्तरण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है उत्तीर्ण, जिसे उत्तीर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 31 नंबर, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी क्या कहलाता है? पीड़ा, रोग, व्याधि आदि। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पीड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर, प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाता है? प्रियदुभाषिनी, प्रियवंदा और मितभाषी और इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रियवंदा। अगला प्रश्न दोस्तों 33 नंबर, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो क्या कहलाता है? पदोन्नत, भूतपूर्व, पूर्व और प्रत्याशी। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूतपूर्व। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका है कि जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो क्या कहलाता है? सहायक, सांप्रतिक,
संहारक और संघातिक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी संघातिक। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जो विधि का या कानून के विरुद्ध हो क्या कहलाता है? अनैतिक, अवांछनीय, गैरकानूनी, वैध, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गैरकानूनी। अगला प्रश्न दोस्तों 36 नंबर, कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? उस काल, प्रभात, गोधूली, अवैध, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए उषा काल। अगला प्रश्न दोस्तों, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है? अवधि, जनादेश, अधोद आदेश, अध्यादेश, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि दोस्तों आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल के मैथिली, हिंदी के और दूसरे सब्जेक्ट में और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर मैथ्स नहीं देखें 2022 के लिए BVI, तो दोस्तों ऊपर के आइकॉन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर, कि सायंकालीन बेला जब पशु चर कर के लौटते हैं तो क्या कहलाता है? सायंकाल, सूर्यास्त, गोधूली, अपराह, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गोधूली। अगला है 39वां प्रश्न दोस्तों, देखभाल या निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है? निरीक्षक, अन्वेषक, परीक्षक और पर्यवेक्षक, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पर्यवेक्षक। लास्ट प्रश्न दोस्तों 40 नंबर, दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? दाई, अनोन्य, धाय और भाविनी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी धाय। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए वीडियो से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और अभी तक आपने मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के सभी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के लिस्ट में जाकर के वहाँ से देखें या फिर कुछ ऊपर के आइकॉन से देख ले, जिससे दोस्तों आपको पूरी तरह से 2022 के एग्ज़ाम्स में तैयारी में फ़ायदा पहुँच सके। तो दोस्तों बाय।